बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पानी बंद कर दिया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख़ में लिखा गया है 3 दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का पानी बंद था। जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तन्हा रह गए, तो फ़ौज यजीद के सामने आकर हुज्जत तमाम करते हैं और फरमाते हैं, क्या कोई है इस गरीब की मदद करने वाला? आसमान हिल गया, ज़मीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन्नात कहने लगे, ए हुसैन इब्न अली, हमें हुक्म करें। हज़रत हुसैन ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए दी है, लेकिन अफसोस वो तमाम यजीदी नवासे रसूल की गुर्बत बहसने लगे। इतने में खीमे में एक बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बीबी रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम हुसैन को बुलाया और अर्ज़ करने लगी, ए नवासे रसूल, जैसे ही आपने मदद के लिए कहा, आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर का सर चूमा और फरमाते हैं, ए रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्न अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेकर मैदान करबला में आते हैं और कहते हैं, ए लोगो, तुम्हारी जंग अगर है तो मुझसे है, इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगो, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया और प्यास की शिद्दत की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ए लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौज यजीद में से आवाज़ आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो, अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए अली असगर, मांग अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन का यह कहना था। अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, अली असगर की सदा से फौजी अश्कियाँ हिलने लगी, कहराम बरपा हो गया। फौज के सरदार ने कहा, कहीं फौज यजीद बगावत पर न उतर आए। एक साथी से कहा, हुरमला तीर चला, उसके पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए थे। तारीख ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया गया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थी, एक नोक अली असगर की कमर में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू में लगी, एक नोक अली असगर की कान में लगी। तीर इतना वजनी और तेज था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख में लिखा गया, अली असगर के जिस्म से खून और दूध बहकर इमाम हुसैन के हाथों पर आ गिरा। इमाम हुसैन ने अली असगर का खून हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। उन्होंने चाहा कि अली असगर के खून को ज़मीन के हवाले करें। ज़मीन चीख उठी, ए मौला, अगर इस नन्हे पाक खून को मुझ पर गिराया तो रोज़ महशर तक मैं अनाज नहीं उगलूंगी। इमाम हुसैन ने चाहा उस खून को आसमान के हवाले करें। आसमान कहने लगा, ए नवासे रसूल, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका तो हम रोज़ महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। तो इमाम हुसैन ने खून अली असगर अपने चेहरे पर लगाया और उन जालिमों की तरफ देखा और फरमाने लगे, ए लोगो, रोज़ महशर मैं खून अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊँगा और अल्लाह के सामने सवाल करूँगा कि मेरे अली असगर का क्या जुर्म था। इमाम हुसैन अली असगर की लाश को अपने बाजुओं में और अपने अबा में छुपाए हुए खीमे में आए। बीबी रुबाब ने रो कर पूछा, ए मौला, क्या मेरे बच्चे को पानी पिला दिया? इमाम हुसैन ने अबा को अली असगर के जिस्म से हटाया। बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, मौला, जिसने हमारे अली असगर को मारा, क्या कोई उसकी औलाद नहीं थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी है, हम पर हर जुल्म सहने हैं, इस इस्लाम के लिए सब्र करो, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। आओ रबाब, अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खीमे के पीछे एक जगह पर कब्र खूनते हैं और अली असगर
کو کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، بیبیوں کے خیمے جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو فوجی سردار نے کہا، گنو کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا، ایک سر رہتا ہے۔ پوچھا گیا، کون سا سر؟ اس نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ سردار نے کہا، اس بچے کا سر ڈھونڈو، زمین پر نیزہ مارتے رہو، یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس کربلا کی زمین پر فوج یزید نیزے مارتے مارتے ڈھونڈتے رہے علی اصغر کو۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا، علی اصغر کا جسم اس نیزے میں سوار آیا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اور وہاں ایک ماں نے جیسے ہی اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ کے محبوب رسول، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ اسلامی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔